हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम अपने चैनल के ऊपर मैथ के टॉपिक पढ़ रहे थे। एज और टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टैग हमने पढ़ लिया था। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रतिशत यानी परसेंटेज वाला। तो जिस तरीके से हमने दो तीन टॉपिक पढ़े हैं उसी तरीके से हम परसेंटेज के टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, मैं आपको इसके अंदर थोड़ी सी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। पता है शायद किसी को पता हो किसी को ना पता हो। देखो, कोई भी संख्या है, जैसे मैं बोलूँ 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है कि अगर इस प्रतिशत को हटाएंगे तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है कि बटे में 100 है। परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, हम 100 लगाएंगे। अब आगे इसको और सोल्व होती है तो और सोल्व करो, वरना जो लास्ट में जो बचती है वो भिन्न बचती है। 20 एकम 20, 20 पंजो 100, यानी 20% का मतलब होता है 1/5। अब आप देखो, समझना मैं क्या बोलूँ। मैं बोलूँ किसी संख्या का 20%, मैं बोलूँ किसी संख्या का 1/5, तो बात बराबर ही है, क्योंकि 20% का मतलब ही क्या होता है, 1/5 होता है। आगे दोस्तों बात समझ में। जैसे मैं और लिखता हूँ, जैसे मैं बोलूँ 80%, तो 80% किसके बराबर होता है, तो इसको सोल्व करेंगे। 80 बट्टा परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लग जाएंगे, 100 लग जाएंगे। तो 20 चौक 80, 20 पंजो 100, यानी यहाँ से क्या आएगा, 4/5। तो 80% कितना होता है, 4/5 के बराबर होता है। तो मैं बोलूँ कि किसी संख्या का 80% या फिर मैं बोलूँ किसी संख्या का 4/5, तो बात बराबर ही है, क्योंकि 80% ही क्या होता है, 4/5 होता है। तो परसेंटेज की संख्या को इस तरीके से आगे सोल्व किया जाता है, इस तरीके से उसकी भिन्न बनाई जाती है। प्रतिशत हटाने के लिए बट्टे में क्या लगा देते हैं, हम 100 लगा देते हैं, आगे उसको सोल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से जैसे मैं और लिखूं कि 12.5%। अब आप कहोगे 12.5% ये किसके बराबर होगा, तो वही हमारा तरीका है। 12.5% हटाएंगे तो बट्टे में क्या लग जाएंगे, 100। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में एक बिंदु और लग जाएगी, क्योंकि इधर वाली संख्या से जितने पर पॉइंट लगा होता है उतने ही जीरो बट्टे में लगते हैं। अगर ये पॉइंट यहाँ होता है, यानी 2 अंकों के बाद होता, तो कितने जीरो लग जाते बट्टे में, 2। ठीक है दोस्तों, सोल्व करो इसको। 25 पंजो 125, 25 चौक 100, 5/8 40 आ गया। यानी यहाँ से सोल्व किया तो 5/40 आ गया। अब आप कहोगे ये और कटते हैं आगे, तो और काट दो। 5 एकम 5, 5 8 है 40, यानी 1/8। तो किसी संख्या का 12.5% या उसी संख्या का 1/8, दोनों बात क्या है, बराबर है। अब आप समझ गए होंगे, ये चीज हमें काम आएगी। प्रतिशत के अंदर यही चलेगा कि किसी संख्या का 20% बोलूँ या 1/5, 20% से सवाल सोल्व करे या 1/5 से सवाल सोल्व करे, बात बराबर ही है। बस ये ध्यान में रखना कि जो प्रतिशत में जो संख्या है उसके बटे में 100 लगे हुए हैं, ये में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या आता है, मान 1/5 आता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो, तो इस तरीके से देखो, कुछ ये फिक्स, कुछ भिन्न होती हैं जिनका परसेंटेज भी फिक्स होता है। सवाल में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे वो कौन कौन सी है, मैंने एक बार लिखी हुई है सारी एक साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है हमारे सामने, देखो मैंने भी बताया था आपको। 12.5% को अगर हम सोल्व करें तो वो कितना बनता है, 1/8 बनता है। तो यानी 12.5% का मान क्या होता है, 1/8 होता है। मैं बोलूँ 12.5% या फिर मैं बोलूँ 1/8, दोनों बात बराबर है, सेम है। इसी तरीके से 25% किसके बराबर होता है, 25% को सोल्व करें तो यानी 2/8, 2/8 आगे सोल्व हो जाएगा तो क्या बनेगा, 1/4। यानी ये 12.5 का एक पहाड़ा है। 12.5 एकम 12.5, 12.5 दूनी 25, 12.5 तिये 37.5, तो 37.5% बराबर कितना होता है, 3/8 होता है। 50% 1/2 के बराबर होता है। ये जो हम देख रहे हैं ये भिन्न, ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें काम आएंगे। तो 12.5 65%, 5/8, यानी 62.5%। तो इसको बट्टे में 100 लगाएगा, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5/8। 75% यानी 6/8, यानी 6/8 को आगे सोल्व करें तो 3/4। इसी तरीके से 87%, 7/8 और फिर 100%, यानी 12.5 का पहाड़ा चल रहा था और ये 8 पर जाकर क्या हो गया, पूरा हो गया। तो 100%, देखो 100% का मतलब होता है 1/1, यानी संख्या 1 हो गई, यानी संख्या क्या हो गई, 1 हो गई, वो संख्या पूरी हो गई है।
आगे बात समझे, यानी किसी संख्या को पूरी करने के लिए या तो उसका 100% निकालो या फिर उसका 1 निकालो, ये ध्यान में रखना, ये आगे काम आएंगे हमारे। और देख लीजिए जैसे 1/1 मैंने बताया था आपको 100% के बराबर होता है, 1/2 50%, 1/3 इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, 1/3 बराबर होता है 33 से 1/3%। 33 से 1/3% को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/3। ऐसे 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3%, इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। 1/7 इंपॉर्टेंट, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12.5, 1/9 इंपॉर्टेंट 11 से 1/9%। आगे है 1/10, तो वो कितना होता है 10%। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से है 1/11 इंपॉर्टेंट 9 से 1/11%, इंपॉर्टेंट 1/12, 8 से 1/3%। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 1/5 किसके बराबर होता है 20% के, 2/5 40, 3/5 60। अब दुगनी हो रही संख्या 4/5 80, 5/5 पे जाके संख्या पूरी होगी 100% आगे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ मैंने फ्रैक्शंस लिखी हैं सीधी सीधी। अब ये काम का आएंगी, ये हम सवालों को सोल्व करें तब काम आएंगी, और ये जो चक्रवृद्धि ब्याज जो पढ़ेंगे स्पेशली उसके अंदर हमें ये बहुत काम आने वाली है। तो इसलिए आप इनको अपनी कॉपी के अंदर जो नोट्स बनाओ तो वहाँ इनको लिख लो, 1-2 बार इनको देख लेना, फिर ये दिमाग के अंदर याद हो जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, अब प्रतिशत के अंदर अब सवाल देख लेते हैं कि सवाल किस टाइप के बनेंगे। ठीक है दोस्तों, सवाल देख लेते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैं कहूँ कि 200 का अपने को निकालना है कि 20%। ठीक है, तो आप घबराने, आप क्या करोगे, 200 गुणा का निशान है 20%, 20% के लिए बटे में क्या लगा देते हैं 100, या फिर हमारे सामने मैंने आपको चीज़ बताई थी कि 20% का मान क्या होता है 1/5। चलो पहले ये सोल्व करो, 20 पंजो 100, 5 5 चौक 20, तो 200 का 20% कितना होता है 40 होता है। या तो ऐसे कर लो, या फिर 200 का 20% मैंने बता रखा है 20% किसके बराबर होता है 1/5 के बराबर होता है, तो सीधा ही गुणा करो, 5 चौक 20, तो कितना आ गया 40। यहाँ पर एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब इसके अंदर सवाल किस टाइप के बनेंगे वो सवाल हम देख लेते हैं। तो मैंने कुछ सवाल लिखे हैं प्रतिशत के, देखो अब सवाल हमारे सामने। पहला सवाल है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो बताओ वह संख्या कौन सी है। सीधा सवाल है, नॉर्मल सा सवाल लिखा मैंने। तरीका हमारा क्या था, वैल्यू सिस्टम ऊपर दिया है बटे में उसकी वैल्यू लगाओ, गुणा में जो पूछा गया वो लगाओ, वो नहीं भूलना है अपने को। हाँ, जो एक्स्ट्रा बातें होंगी वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा। अब सवाल अपने इसको वैल्यू सिस्टम से ही करेंगे। किसी संख्या का 20% 120 है, यानी ये 120 है। क्या है ये 120, ये कह रहा है कि 120 है, ये 20% है। ये 20% है तो 120 की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। तो बताओ वह संख्या कौन सी है। अच्छा, संख्या कौन सी होती, संख्या मैंने अभी आपको बताया था कि संख्या पूरी कहाँ पर जाकर होती है। तो यहाँ से संख्या स्टार्ट होती है और यहाँ जाकर जब संख्या का 100% हो जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी ये पूछ रहा है कि उसका 100% बताओ, वह संख्या बताओ। तो अपने को निकालना क्या 100, वो कहाँ लगा देते हैं गुणा में, जो दिया है उसके बटे में उसकी वैल्यू, गुणा में जो पूछा गया है वो। यहाँ से अपने को कैलकुलेट कर देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 2 छिके 12, तो वो संख्या कौन सी आ गई 600, ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, वही हमारा तरीका है, ऊपर दिया बटे में उसके वैल्यू, गुणा में जो पूछा गया है वो। आगे और करते हैं अगला सवाल। किसी संख्या का 80% 960 है, यानी ये 960 है, ये कितना है, ये कह रहा है ये 80% है, 80 है ये। तो वह संख्या, वही बात, संख्या बतानी है। संख्या यहाँ से स्टार्ट हुई 0 से और ये पूरी 100% हो गया उसका, तो 100% पूरी संख्या बतानी है। लास्ट पूरी संख्या कितनी होती है 100% होती है। तो यहाँ से काट लो, 960 80% है, बताना है 100%। 960 की वैल्यू 80 पूछा है वो गुणा में, तो काट दो यहाँ से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 आ जाएगा, 0 0 कट ही जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा 1200। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है 1200।
ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे अगला सवाल देख लेते हैं। आगे हमारा सवाल है, किसी संख्या का 50% 1120 है, तो बताओ संख्या कौन सी है। तो क्या बताना अपने को, संख्या कौन सी है। 50%, 1120 है, ये कितना है, 50% है। अपने को चाहिए कितना, 100% चाहिए। संख्या पूरी अपन यही कर रहे थे इतनी देर से, 100% चाहिए, तो गुणा में क्या लगा देंगे, 100। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, वो संख्या निकल के आ जाएगी। तो 50 दूनी 100 को डबल कर दो, 0 तो दूनी 4, 11 दूनी 22, तो 2240 वो क्या है, संख्या है। ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही है। देखो आप यहाँ से और कुछ नहीं करना, अपने को तो वैल्यू सिस्टम या ध्यान रखना है, क्योंकि इस वैल्यू सिस्टम को ही हम आगे बढ़ाएंगे। परसेंटेज पढ़ाए, आगे तक लाभ हानि भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। अब आप देखो ये सीधे सीधे सवाल है, आप अपने तरीके से करोगे तो आप कहोगे भी ये तो कोई सवाल नहीं। देखो आगे जब सवाल घूमेगा ना, सवाल लंबा होगा, तो भी इसी तरीके से करेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। या तो आप ये सोच लोगे कि भाई ये तो नॉर्मल सवाल, हमें अपने तरीके से भी कर सकते हैं। अपने को वैल्यू सिस्टम याद रखना, ऊपर दिया बटे में उसकी वैल्यू गुणा में जो पूछा गया है वो, क्योंकि अब तक इसी से पढ़ते आ रहे थे तो आगे भी इसी से पढ़ेंगे। कुछ अलग होगा सवाल में, वो हम देख लेंगे। अगला सवाल है, किसी संख्या का 25% 550 है, यानी 550 कितना है, 25% है। 550 की वैल्यू कितनी आ गई, 25%। तो बताओ उस संख्या का 10% कितना होगा। अब की बार ये क्या पूछ रहा है कि ये जो संख्या यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये इसका 100% है। ये कह रहा है कि 10% ही बताना है अपने को, तो इतना ही बताना है, पूरा नहीं बताना है। ठीक है यार, एक तरीका ये है कि पूरा निकाल लो फिर उसका 10 निकालो, एक तरीका तो ये है। या फिर हम क्यों निकालें पूरा, अगले ने पूछा ही नहीं है, हम निकालेंगे इसका सिर्फ जितना पूछा है वही निकालेंगे। 10 पूछा तो गुणा में कितना लगा देंगे, 10 ही लगा देंगे। ये कह रहा है कि 25% 550 है, 10% बताना है, तो गुणा में क्या लगा दिया, 10। गुणा वाली चीज चेंज हुई, 550 क्या है, 25% है, निकालना क्या है, 10 गुणा। काट दो इसको, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो कितना आ गया, 210। तो किसी संख्या का 25% 550 है, तो उस संख्या का 10% कितना होगा, 220 होगा। यह आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे। अगला सवाल है, किसी संख्या का 51% 840 है, तो बताओ उस संख्या का 17% कितना होगा। संख्या निकालनी है हमें, क्या दिया है, 840 दिया है। 840 है क्या, 51% है। किसी संख्या 51% कितना है, 840 है, तो ये 51% लगा दिया। 840 की वैल्यू क्या होगी, 51 होगी। बताओ संख्या का 17%, यानी वो संख्या थी, यहाँ पर वो पूरी थी, हमें बताना है उसका 17% बताना है, तो गुणा में क्या लगा देंगे, 17 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। 17 3 51, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 8 24, तो उस संख्या का 17% कितना होगा, 280 होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। आगे और देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे सामने, किसी संख्या का 3/5 भाग 720 है, तो बताओ संख्या का 75% कितना होगा। कर लेंगे इसको भी। किसी संख्या का 3/5 720 है, यानी ये जो 3/5 भाग है कितना है, 720 है। तो 720 दिया अपने को, 720 कितना है, 3/5 है। आगे पूछ रहा है कि 75% बताओ, यानी मान लेते हैं ये वो संख्या है, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये 100% उसका गया, तो संख्या का 75% यानी ये अपने को बताना है 75%। जो बताना है वो तो कहाँ लगाएंगे, गुणा में लगाएंगे। अब देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर।
देखो गुणा में अगर 75% वाली संख्या लगा रहे हैं तो बटे में भी प्रतिशत वाली संख्या ही लगाएंगे। ऐसे नहीं किसी संख्या 3/5 सर ने बताया था कि जो दिया उसके बटे में उसकी वैल्यू, गुणा में पूछा वो। देखो बटे में आप यहाँ लगाओगे कि 3/5, आपने 3/5 भिन्न लगाई है, गुणा में लगा रहे हो प्रतिशत की संख्या, ऐसा नहीं होगा। जो बटे में जो होता है भाई वही होता है कि सवाल को मिनटों में कर रहे हैं तो सारी चीज़ें मिनटों में होनी चाहिए, अगर मीटर में है तो मीटर में ही, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में, वही चीज़ें हैं। अगर बटे में लगा रहे हो प्रतिशत की संख्या तो गुणा में प्रतिशत की संख्या होनी चाहिए। तो अब देखो क्या करेंगे, देखो अब हमें पता है चूंकि 3/5 किसके बराबर होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि 3/5 होता है 60% होता है कि नहीं होता। तो हम कितना लगाएंगे, 60 लगाएंगे। यानी सवाल था कि 60 किसी संख्या का 60% 720 है, यानी 720 है 60% है, तो निकालना है 75%। ठीक है, तो बटे में 720 की वैल्यू देखो 3/5 ही है। 3/5 किसके बराबर होता है, 60% के। देखो गुणा में प्रतिशत वाली संख्या हमने लगाई, तो यहाँ पर भी बटे में क्या लगाएंगे, हम प्रतिशत वाली संख्या ही लगाएंगे। ये आप ध्यान में रखना, कहीं आप बटे में 3/5 लगा दो, गुणा में 75% की संख्या लगा दो, उत्तर नहीं आए तो फिर आप कहोगे गलत पढ़ा है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। काट दें इसको, 15×5 75, 15×4 60। ठीक है, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 3 बच गए, 4×8 32, कितना आ गया 180, तो 18×5 90, तो आपका आंसर आ जाएगा 900। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सवालों को हम सोल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल और देख लेते हैं इसके अंदर। अगला सवाल हमारे सामने, किसी संख्या का 87.5% 1750 है, तो बताइए उस संख्या का 3/4 भाग कितना होगा। ठीक है, अब देखो 1750 है, ये कितना है, 87.5% है, यानी 1750 है, ये किसके बराबर है, 87.5% के बराबर है। ये तो कह रहा है 87.5% 1750 है, तो हमें बताना है 3/4 भाग। देखो अब देखो मैंने आपको पहले वाले सवाल के अंदर बताया कि यहाँ प्रतिशत लगा रहे हैं तो बटे में भी प्रतिशत की संख्या ही लगाएंगे, क्योंकि वो प्रतिशत से प्रतिशत अपने आप कट जाता है, अपने कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। अब देखो, अब आप कहोगे कि 1750 किसकी वैल्यू है, 87.5% की, गुणा में पूछा क्या 3/4 भाग। अब आप कहोगे कि 3/4 सर आपने बताया था कि कितना होता है, 75% के बराबर होता है, तो हम निकाल लेंगे कितना, 75%। यानी आप कहोगे इस तरीके से उसको सोल्व कर लें। ठीक है, चलो सोल्व तो कर ले। देखो अब ये कैलकुलेशन लेंदी हो गई, 87.5% काटेंगे या पता नहीं कितने से कटेगा, 0 टाइम पॉइंट लगेंगे। अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश, वो समझना। देखो 1750 है, ये क्या है, 87.5% है। अब मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से 3/4 75% के बराबर होता है, उसी तरीके से 87.5% किसके बराबर मैंने लिखाया था आपको, बताओ जरा। तो आप अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप देख सकते हो कॉपी के अंदर, वरना वीडियो के अंदर रिवर्स करके देखना कि 87.5% का मान मैंने आपको बताया था 7/8। ठीक है, यानी 1750 की वैल्यू क्या है, 7/8। कहाँ लिखे इसको, जगह की कमी हो गई। देखो 7/8, अब बटे वाली संख्या देखो, तीसरी जो संख्या होती है वो ऊपर गुणा में चली जाती है। चलो मैं यही लिख देता हूँ 7/8। 1750 की वैल्यू 7/8, क्योंकि 87.5% 7/8 के बराबर होता है। गुणा पूछा क्या, 3/4। आगे बात समझ में, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप परसेंटेज की संख्याओं से सोल्व करेंगे, अपने को सवाल बताइए किस तरीके से करना है। सवाल इसी तरीके में जहाँ टूटता है वहाँ उसको तोड़ दो, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब ये देखो ये आसान हो गया है बजाय इसके। ये भाई इसको सोल्व करोगे तो भी उत्तर वही आने, इसको भी सोल्व करो तो यहाँ जल्दी उत्तर आ जाएंगे, यहाँ थोड़े लेट आएंगे। अब मैं इसको कहाँ बताऊँ आपको, चलो मैं उसको ये यहाँ कर देता हूँ।
तो 1750 बटे में क्या है 7। देखो तीसरी संख्या होती है ऊपर गुणा में जाती है, ठीक है। निकालना क्या 3/4। आगे बात समझ, देखो कितना आसान हो गया है। 4 दूनी 8, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, बच गए 3, 7 पंजो 35, ये आ गए। अब आगे आगे क्या है, आगे 3 दूनी 6, तो 25 के 150, तो आपका आंसर आ जाएगा 1500। आगे दोस्तों बात समझ में, इस सवाल को मैंने यहाँ किया है। अब आप समझ गए होंगे कि बट्टे में प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा में प्रतिशत लगाएंगे, बट्टे में भिन्न वाली संख्या सॉल्व करें तो गुणा में भी भिन्न वाली संख्या लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे यहाँ भिन्न लगा दिया यहाँ प्रतिशत लगा दिया, इस तरीके से सवाल गलत होगा। और प्रतिशत से करें या भिन्न से करें, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, कुछ भी नहीं करना है, सवाल हमें बताएगा। जैसे पहले वाले सवाल के अंदर प्रतिशत वाले से किया था, सवाल इजी वे में टूट गया। यहाँ भिन्न से किया, भिन्न से इजी वे में टूट गया। जिस तरीके से सवाल अपने को कह रहा है, यहाँ देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से होगा। जीरो हटाएंगे, फिर इसको काटेंगे, ये कितने से कटेगा। यहाँ देखो इस तरीके से इसको भिन्न में तोड़ दिया, यानी 87.5% बराबर होता है 7/8 के। तो हमने बटे में क्या लगा दिया, 7/8 ही लगा दिया। गुणा, अब भिन्न से कर रहे हैं तो गुणा में भिन्न ही लगाएंगे। 75% किसके बराबर होता है, 3/4 के। आगे इसको सोल्व कर लें, 1750 बटा 7/8, तो बटे वाली संख्या तीसरी जो संख्या होती है ऊपर गुणा में चली जाती है। आगे बात समझ में, गुणा में क्या था अपने को 3/4, तो वो 3/4 हमने गुणा में लगा दिया। यहाँ से काट देंगे तो अपना क्या आ जाएगा आंसर 1500। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा था, कि ना ही अपना फिक्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम प्रतिशत से करेंगे या भिन्न से करेंगे। जिस तरीके से सवाल इजी होता है उस तरीके से कर दो, बात खत्म। अब यहाँ जो अगला सवाल हमारा, 4 ऐसे सवाल आपने देखे होंगे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। 480 का 62.5% प्लस 1332 का 33.1/3%। 62.5% देखो, अब इसका पॉइंट हटाओगे, बटन में प्रतिशत को लगाओगे, ये थोड़ा, अब देखो आप क्या करोगे। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 480 का की जगह आप पता है कि गुणा लगाते हैं, तो 62.5% को हम क्या लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो को रिवर्स करके ज़रूर देखिए कि 62.5% का मान कितना होता है, बताओ ज़रा। 5/8, 5/8, ठीक है। 33/1/3 मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1/3। तो इनके बजाय देखो अब ये आसान है, 62.5% की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5/8 प्लस 1332 का 1/3, क्योंकि 33 ही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। ठीक है, अब कर दो इसको सोल्व, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। 8 छिक्का 48, तो 6 पंजो 30, 300 आ गए यहाँ से, प्लस 3 को इसका भाग दो, 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 चौक 12, तो 444 यहाँ से आ गए। तो 400, 300, 744, ये आपके आंसर आ गए। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा। इस तरीके से सवाल एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। अब देखो, जिसको देखो सवाल को 480 62.5% मानकर करोगे तो भी सवाल हो जाएगा। 1332 33 1/3 करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेप ज़्यादा लेनी पड़ेगी, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा आपको। ये अगर थोड़ा सा अब यह समझ जाओगे तो आपको सवाल में आसानी हो जाएगी, क्योंकि 62.5% हम लिख सकते हैं कि 5/8 के बराबर होता है, हमें याद है तो हमने लिख दिया 5/8। 33 1/3, पहले इसको भिन्न को सोल्व करोगे, 33 3 99, फिर 100/3 लिखोगे, परसेंटेज है, फिर बट्टा में 100 लगाओगे। ये आपको पता है ना कि 33 से ही 1/3% है, इसका 1/3 बनेगा कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। 33 को 3 से गुणा करो 99, एक ऊपर वाली संख्या जोड़ो 100, तो 100 बट्टा कितना हो गया 9, परसेंटेज है तो गुणा में क्या, बट्टे में क्या लगेगा, परसेंटेज लगेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/9। इस तरीके, सॉरी बट्टे में 3 आएगा, 33 3 99, 100/3, परसेंटेज वाले 100 से 100 कट जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे 1/3। इस तरीके से
अगला सवाल हमारा 3816 का 11 से 1/9 और 630 का 14 से 2/7। अब वही तरीका हमारा कि हम लिखेंगे 11 से ही, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, 11 से 1/9% किसके बराबर होता है? 1/9 के। 14 से 2/7 किसके बराबर होता है प्रतिशत? किसके? 1/7 के। देखो कितना आसान हो गया। अब ये इसको छोड़ो और ये लिख दो 3816 का की जगह क्या लगाते? गुणा 11 से 1/9 1/9 लिख दिया, प्लस 630 का 14 से 2/7 किसके बराबर होता है? 1/7 के। तो 1/7 हमने लिख दिया। कितना आसान हो गया सवाल। आगे सोल्व कर लेते हैं। 9 से काट दो, 9 चौक 36, 2 बच गए, 9 दूनी 18, 3 बच गए, 9 चौक 36, 424 आ गए यहाँ से। 7 नीम 63, ये अपने आप ही कट गई। ये तो कह रहे हैं कि हम कट गए, ये अपने आप ही कट गए। 7 नीम 63, यहाँ नहीं कह रहे, यहाँ नहीं कहेंगे कि हम कट गए, या इनको काटना पड़ेगा। पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर इसको। तो 424 यहाँ से आ गया, प्लस 90 यहाँ से आ गया, तो कितना हो गया? जोड़ दो इसको, 4 9 2 11 1 514, ये आपकी क्या होगी? आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मैथ को पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, जिससे हम सवालों को आसानी के साथ सोल्व कर लेते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो आप कमेंट लाइक ज़रूर करें, और आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगला सवाल और देख लेते हैं। अभी देखो प्रतिशत कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी और पढ़ेंगे इसमें, आगे आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा कि 1331 का 9 से 1/11, तो हम लिख सकते हैं क्या कि 9 से 1/11 बताओ किसके बराबर होता है? 9 से 1/11% किसके बराबर होता है? 1/11 के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1/11 माइनस क्या घटाना है इसमें से? 168 का 12.5%। बताओ 12.5%, मैंने कहा था कि 12.5 का पढ़ा याद रखना। 12.5 12 दूनी 25, 12.5 30, 37, 12.5 चौक 50, 12.5 पंच 62, 12.5 छिके 75, 12.5 37, 87, 12.5 अंटी 100। 12.5% 1/8 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम 12.5 की जगह परसेंट की जगह क्या लिखेंगे? 1/8 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे इसको सोल्व कर लेंगे। देखो कह रहे हैं कि हम कट गए, तो 11 से काटो, 11 एकम 11, बच गए कितने? 2। 11 दूनी 22, बच गया कितना? 1। 11 एकम 11, तो यहाँ से कितना आ गया? 181 माइनस, ये देखो ये भी कह रहे हैं जोर जोर से कि हम कट गए। 8 दूनी 16, 8 एकम 8 21, तो 121 में से अगर 21 घटाओगे तो इतनी गणित तो आपको आती होगी कि कितने बच जाएंगे? 100। तो ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पढ़ने का मैथ को तरीका रहेगा। आप बस ये भिन्न जो मैंने लिखाई थी, इनको आप एक कॉपी में लिख लेना। कभी भी रिवीजन करो तो एक बार आंखों से निकाल लेना, कि हमें ये बहुत काम आएगी। ठीक है दोस्तों, और रटना वटना कुछ भी नहीं है, बस एक बार निकाल लेना आंखों में, दूसरी बार और तीसरी बार चौथी बार अपने आप याद हो जाएंगे। याद भी नहीं करनी है अपने को, तो पता होना चाहिए कि ये यहाँ बनती कैसे है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पढ़ने का तरीका है। ये मैथ की परसेंटेज की पहली क्लास ही, आगे प्रतिशत को और जारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।